गुड मॉर्निंग बच्चों, प्रतिभा क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। आज बात करने क्या हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में अबाव प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान लगा के पढ़िएगा इसको और याद कर लीजिएगा। इसी समय हम एक एक चीज़ों को ओपन करके आपको बताएंगे, उसी दौरान नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक, तो हम बात करेंगे अबाव प्रिंसिपल के बारे में। एक मिनट, ये नहीं लिखा है अबाव प्रिंसिपल। ठीक है, इसी के बारे में डिटेल स्टडी करनी है। तो प्रिंसिपल का मीन्स तो सिद्धांत हो गया, प्रिंसिपल आप जानते हैं। अबाव के बारे में आपने बताना है। अबाव ना कोई साइंटिस्ट ने, ध्यान रखना, अक्सर यह गलतियां हमसे होती हैं कि अबाव को हम क्या मान लेते, साइंटिस्ट। नहीं, यह एक जर्मन वर्ड है। ठीक है, इसका मीन्स होता है क्या, बिल्डअप या कंस्ट्रक्शन। देखिए लिखा होगा यहाँ पे, बिल्डअप किसी चीज़ का निर्माण करना, बिल्डअप या कंस्ट्रक्शन इसका मीनिंग होता है। यह जर्मन वर्ड है, जैसे हमारे इंडियन वर्ड होता है बहुत सारे। हमारे इंडियन वर्ड इंग्लिश में क्या कहते हैं, निर्माण करने को, बिल्डअप या कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो उसी प्रकार से अबाव जर्मन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है। ठीक है, तो अक्सर ऐसा होता है कि जब अबाव प्रिंसिपल आता है सामने तो वहाँ पर यह कह दिया जाता है कि हाँ अबाव कोई साइंटिस्ट रहे होंगे। नहीं, याद रखिएगा, अबाव कोई साइंटिस्ट नहीं है, यह जर्मन वर्ड है। इसका इंडियन मीनिंग क्या होता है, बिल्डअप या कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब इसके अनुसार यह आया किस लिए था अबाव, तो यह अप्लीकेबल फॉर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल ऑर्बिटल। सही है, यह क्या, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से अरेंज किए जाएंगे, किस में पहले भरे जाएंगे, किस में बाद में भरे जाएंगे, वह बातें इन्होंने बताई हैं। तो ऑर्बिटल का मतलब फर्स्ट सेल में एक सब सेल होता है। जैसे देखिए, एक चीज़ मैं अगर आपको बता दूं, एटम के बारे में बात हो गई थी, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ रह गया होगा। मान लिए यह भी पूरा है। ठीक है, यह भी ऐसे पूरा है। अब देखिए, न्यूक्लियस के एकदम नियर वाला पहला, यह क्या है, पहला सेल है। यह क्या है, दूसरा सेल है। यह क्या है, तीसरा सेल, यह चौथा, आगे इसी तरह से पांचवा। ठीक है, यह दे दिया गया। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो सीक्वेंस ऑफ सेल है ना, वही नंबर ऑफ सब सेल भी होते हैं। याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। फिर से सुनिएगा, जो सीक्वेंस ऑफ सेल है ना, वही नंबर ऑफ सब सेल या ऑर्बिटल हो जाते हैं। जैसे इसको क्या नाम दिया जाता है, के, इसको एल, इसको एम, एन, ओ, आगे बढ़ते जाइए। यह क्या है, सेल के नेम है। क्यों नेम यही पड़े, के से ही क्यों स्टार्ट हुआ, यह भी बता दिया गया। अब मैंने कहा जो सीक्वेंस ऑफ सेल है, जो क्रम या क्रमांक है ना, वही नंबर ऑफ सब सेल। इसका मतलब के में कितने सब ऑर्बिटल हो जाएंगे या सब सेल हो जाएंगे, देखिए, हाँ एक, बिल्कुल ठीक है। यही एक अगर दिमाग में चला, यही सीक्वेंस है ना। हम पूछे यल में कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, तो सोचिए कितना सीक्वेंस आया, दो, तो दो ऑर्बिटल हो जाएंगे। ठीक है, दो सबसेल या ऑर्बिटल, बात एक ही है। तीसरे में हम कहें अगर यम में, तो सीक्वेंस देखिए तीन, तो तीन सबसेल हो जाएंगे। चौथे में एन में कितने हो जाएंगे, चार सबसेल हो जाएंगे। पांचवें में पांच, इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। अब चूंकि आप सबसेल जानते हैं, एस, पी, डी, एफ, जी, यह सब जान रहे हैं, तो पहले में क्या होगा, एस होगा सबसेल, स्मॉल एस। दूसरे में क्या होंगे, एस और पी दोनों होंगे, जाए दो है ना। तीसरे में क्या, एस, पी, डी, तीन हो गए, देख लीजिए। चौथे में क्या, एस, पी, डी, एफ। पांचवें में क्या, एस, पी, डी, एफ, जी। इसी प्रकार छठे में एस, पी, डी, एफ, जी, एच, यह सब हो जाएंगे। ठीक है, अब जरा देखिए, तो हम न इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, इलेक्ट्रॉन भरने का भी तरीका आ गया। पीछे की बातें हो रही बस इस तरह से, एक ही सेल में बता, एक ही पूरे एटम में बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या था, रूल 2n²। इसका मतलब पहले में क्या, 2n², तो n की वैल्यू क्या, 1। तो पहले सेल के लिए जब 2n² मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, कितने, दो। देखिए, या तो आप ऐसे याद करिए कि किसी भी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, या तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ इससे आपको पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे। याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ध्यान से समझिएगा। हमने 2n² का फार्मूला लगाया, 2n² के अनुसार इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, दो, क्योंकि n के वैल्यू एक रखेंगे, दो गुणे एक का स्क्वायर होगा, दो ही आएगा। तो इसका मतलब यस में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं।
ठीक है, इसका मतलब यस में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 पूरी तरह से भर गया, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब दूसरे में 2n² का फॉर्मूला लगाइए तो कितना आ जाएगा, 6 नहीं 8 आएगा। ठीक है, अरे भाई 2n² लगा लो ना, 2 गुणे n की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4 दूना 8 हो जाएगा, 8। तो अभी आपने देखा था क्या, यस में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे गए थे, 2 ना, तो 2 इसमें भर लीजिए यस में, बचा कितना, 8 में से 2 गया 6, इसका मतलब p में कितने भर जाएंगे, 6। एक ऑर्बिटल 2 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसका मतलब p सब सेल में कितने, 3 ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल हो जाएंगे, px py pz। ठीक, तीसरा देखिए, अगर हम इसी प्रकार से 3 तो 2 गुणे 2n² के अनुसार ये, तो 3 त्रिक 9 दूना 18, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 18। अब आपको यस और p में पता चल चुका कितने भरेंगे हम, s में 2 p में 6, कितना बचा, 10 बचा, देखिए 10 इसमें भर लीजिए, हो गया ना, 10 6 16 2 18। ठीक है, तो इस तरह से आपको यह पता चल जा रहा है कि किस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, यस में मैक्सिमम 2, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10। इसी प्रकार से आगे फ्यूचर की बातें भी आप बता सकते हैं, अभी चेक कर लीजिए कैसे, देखिए। फिर उसके बाद हम इसी पर चलें, 2 गुणे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 चौक को 16, 16 दूना 32, मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। आप चेक कर लीजिए 32 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, तो हम जरा SPDF को दूर दूर लिखते हैं, SPDF हो गया। अब आप जान गए हैं यस में कितने मैक्सिमम भर सकते हैं, 2, पी में कितने मैक्सिमम भर सकते हैं, 6, डी में कितने मैक्सिमम भर सकते हैं, 10। टोटल ऐड करिए और ज़रा 32 में से माइनस कर लीजिए, 10 6 16 2 18, 14 आएगा 14। इट मीन्स यहाँ पर यफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं। और एक ऑर्बिटल चूँकि 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे एफ में, 7 ऑर्बिटल हो जाएंगे, जो हमने कल दिखाया था, Fx y² माइनस z², Fy x² माइनस z², Fz x² माइनस y², Fx3 Fy3 Fz3 6 हो गए, और Fxyz 7वां। ठीक है, यार वो उसके सब ऑर्बिटल हो गए, उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। फिर उसके बाद तुरंत हम आते हैं किसमें, SPDFG। इसको भी थोड़ा दूर दूर कर लें ताकि क्लियर पता चले। यह हो गया। अब इसमें फिर से वही रूल अप्लाई करिए, तो 2 गुणे 5 का स्क्वायर बराबर क्या, 50 आ गया। अब 50 है तो हम जान रहे इसमें मैक्सिमम 50 भर सकते हैं। देख लीजिए, आपने अपने आप अभी बता दिया, अभी आप BSc पार्ट 1 में हैं, आगे जो सेल डिस्कवरी होगी उसका नाम O से होगा, और उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 50 भरे जाएंगे। उसके सब सेल कितने आएंगे, सब सेल G आएगा, उस G सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल जादू है यह, समझ लीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर तब क्या हो जाएगा, हम ऑलरेडी जान चुके हैं यस में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 और जी में अब 14 10 24 30 32 माइनस करिए तो कितना आ जाएगा, अरे 32 घटा लो जी, बोलोगे नहीं, 8 हो गया, और ये एक 18। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 18। ठीक है, 80। तो कितना इसमें, इसका मतलब ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है। ठीक, इसी प्रकार से आपने आगे बढ़ना है। एक चीज़ और, या तो वैसे याद कर लो, या तो हर पहले नंबर में यस में अगर याद हो जाए तो 4 4 ऐड करते जाना। जरा देखिए, 4 4 ऐड करेंगे, अगले में कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे वो बता दिया। देखिए 2 इसमें है, 4 ऐड करिए 6 हो गया, फिर 4 ऐड करिए 10 हो गया, फिर 4 ऐड करिए 14 हो गया, फिर 4 ऐड करिए 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो गए एटम की स्ट्रक्चर। इसमें कैसी इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी। अब यह इलेक्ट्रॉन कैसे फिलिंग इन्हीं ने बताया है, किसमें, अब ये देखिए
1s हो जाएगा, यह दूसरा सेल है 2f 2p, तीसरा सेल है 3s 3p 3d, 3 क्या बताता है, थर्ड सेल का है। 4s के भाई आइडेंटिफिकेशन जरूरी है ना, कौन यस किसका कैसे पता चलेगा, तो उसके आगे यह नंबर आपसे लिख दिया जाता है, 1f2 हो जाएगा यह, उसी प्रकार 4s 4p 4d 4f। ठीक, मिटा दें, नोट कर लीजिएगा कहीं, बहुत अच्छी चीज़ें या ट्रिकी चीज़ें हैं। चले रहने दीजिए, अभी काम होगा। अब देखिए यहाँ पर तो वही आप बाबू ने जो दिया था, यह दिया था अप्लीकेबल फॉर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल और ऑर्बिटल, या तो सबसेल में या ऑर्बिटल में, दोनों बात एक ही है, इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट कैसे होगा। ठीक है, तब आप बाबू ने वहाँ पर यह कहा था इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस सबसेल में या उस ऑर्बिटल में एंट्री करते हैं जिनकी एनर्जी मिनिमम होती है। लोअर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन एंट्री करते हैं, उसके बाद हायर में करते हैं। ठीक है, उसके लिए इन्होंने तो यहाँ पर देखिए वही लिखा, इलेक्ट्रॉन इंटर्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल एटॉमिक ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल। कुल मिला के पहले लोअर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल में एंट्री करेंगे, उसके बाद उससे बड़े, उसके बाद उससे ज़्यादा, इस प्रकार से लोअर से हायर की तरफ एंट्री करते हुए जाते हैं। ठीक, अब वह कैसे पता चलेगा, तो एनर्जी जानने के लिए उनकी N+L रूल, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल इन्होंने इनको दिया। ठीक है, इसमें कुछ कमियां हैं, उसके बाद दूसरा रूल भी आया था, तो ज़रा देखिए, इसमें यह कहा गया इलेक्ट्रॉन पहले उसमें एंट्री करेगा उस ऑर्बिटल में या उस सबसेल में जिसकी N+L की वैल्यू मिनिमम होगी। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑफ ऑल इंटर्स इनटू दोज सबसेल विच है मिनिमम वैल्यू ऑफ N+L। अब जरा देखिए n क्या है और L क्या है, तो नोट कर लीजिएगा, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जबकि L क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। यह दोनों क्वांटम नंबर्स हैं। अगले चैप्टर मतलब बस इसी के बाद क्वांटम नंबर्स टॉपिक ही शुरू होगा। तो अभी ध्यान रखिए, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और L क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। n की वैल्यू हमेशा यही नंबर ऑफ सेल होता है n, जबकि L की वैल्यू SPDF के लिए क्रमशः यह है SPDF। आगे मिल जाएगा, नोट करने की जरूरत नहीं इसको, 0 1 2 3, यह L की वैल्यू है। ठीक है, S के लिए 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है और F के लिए 3 होती है। ठीक, अब जरा देखिए, तो यहाँ पर यह आ गया, तो हमने उसका एक एग्जाम्पल ले लें। यह एग्जाम्पल फर्स्ट है 3s और 3p का। अब जरा देखिए, हम मिटा दें इसको पहले, तो पूरा सॉल्व किया हुआ आप सोचेंगे। अब हमने यह पता करना है कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन आया है, वह इलेक्ट्रॉन किस में एंट्री होगा। मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन आया, वह इलेक्ट्रॉन किस में एंट्री होगा, 3s में एंट्री होगा कि 3p में पहले, तो उसके लिए N+L रूल दोनों अप्लाई करिए। तो n की वैल्यू इसके लिए क्या है, 3s के लिए 3। ठीक है, L की वैल्यू s के लिए क्या है, यहाँ से चेक करिए 0। तो N+L इज इक्वल टू 3 + 0 इज इक्वल टू 3। जरा 3p के लिए करिए वही, N इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू P के लिए 1 है, तो N+L इज इक्वल टू क्या, 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो यह क्या हो जाएगा, 4 आ गया। तो किस में इलेक्ट्रॉन पहले एंट्री करेंगे, जिसकी N+L की वैल्यू मिनिमम होगी। ये देखिए, तो इसकी वैल्यू कम है, इसका मतलब एनर्जी इसकी कम, इसकी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें एंट्री करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब एनर्जी के रूप में 3s से 3p ज़्यादा है। ठीक है, अब उसके बाद फिर वहीं पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे इस एग्जाम्पल को आप लीजिए, इस एग्जाम्पल को लीजिए। यहाँ पे n की वैल्यू बोलो 2, L की वैल्यू P के लिए 1 ना, L बराबर 1, तो N+L बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 1 बराबर 3। यहाँ पे देखिए n की वैल्यू 3, L की वैल्यू 0, तो N+L बराबर 3 + 0 बराबर 3। अब किसकी एनर्जी ज़्यादा है, हुई ना प्रॉब्लम, दोनों की वैल्यू बराबर आ गई। यहाँ पर तो मिनिमम की बात कही जा रही थी, तब उसके लिए दूसरा रूल फिर N+L का आया। अबाउ प्रिंसिपल में ही आया था वह भी, तो वहाँ पर क्या कहा गया, अगर दो ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनके N+L की वैल्यू क्या होती है,
सेम होती है, सिमिलर होती है, समान होती है, तो वहाँ पर एनर्जी कंसिडरेशन कैसे मानते हैं, किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो वहाँ पर जिसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा होंगे उसी की एनर्जी ज़्यादा मानी जाती है। देखिए, इफ़ टू एटॉमिक ऑर्बिटल हैव सेम वैल्यू ऑफ n+l, सही है। अगर ऐसा हुआ तो जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होगी, आगे नहीं लिखा गया, हम बता दे रहे हैं, जब नोट्स दिया जाएगा उसमें मिल जाएगा आपको पूरा लिखा हुआ, ठीक है, पीडीएफ में। तो यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं कि जिसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी उसी की एनर्जी ज़्यादा मानी जाएगी। इसका मतलब दोनों की वैल्यू बराबर तो आई है, लेकिन फिर भी किस में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा, 2p में करेगा, क्योंकि वैल्यू समान नहीं है, n की वैल्यू कम है ना, और यहाँ पे n की वैल्यू ज़्यादा है। एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, 3s की। फिर से सुनिए, n+l रूल के अनुसार क्या, इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ उस सबसेल या ऑर्बिटल में एंट्री करते हैं जिसमें n+l की वैल्यू मिनिमम होती है। मतलब लोअर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से हायर एनर्जीज एटॉमिक ऑर्बिटल तरफ इलेक्ट्रॉन फिलअप होना शुरू होते हैं। दूसरे में क्या कहा गया, अगर n+l की वैल्यू बराबर आ जाए 2 में, तब क्या करेंगे, तो वहाँ पर आपको चेक करना है, इलेक्ट्रॉन उसी में पहले एंट्री करेंगे जिसके प्रिंसिपल क्वांटम संख्या मिनिमम होगी, कम होगी, ठीक है, भले दोनों इक्वल आ गए n+l। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसकी 2 है, जबकि यहाँ पर 3 है, इसकी एनर्जी ज़्यादा मानी जाएगी, इसकी एनर्जी कम मानी जाएगी, ठीक है। इसी बेस पर आप बाव ने क्या दिया था, पूरा का पूरा सीक्वेंस दिया था। ज़रा देखिए एनर्जी को कैसे रखना है। हम इसको मिटा दे रहे हैं, बना दे रहे हैं, उसको आप चेक कर लीजिएगा, खूब बना के कम से कम 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिएगा जो हम बना रहे हैं, ठीक है। उसी से आपको पता चल जाएगा किसकी एनर्जी ज़्यादा है। अगर नहीं, यह याद भी नहीं आएगा ना, तब भी आपको पता चल जाएगा बाद में, ठीक। बना के दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए, आप ऐसे सर्किल बनाइएगा, 1s, एकदम सीक्वेंस लाइन में लिखिएगा, देखते रहे ध्यान से, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा, अभी भर जाएगा। 2s, 2p, यहाँ पे 3s, 3p, 3d, यहाँ पे क्या हो गया 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 7s, 7p। ये हो गए। अब इनको ज़रा देखिए तो, ऐसे लाइन से आप क्या करेंगे, ऐसे लाइन लगा देंगे तिरछा करके, ये लगा दिया। फिर आप क्या करेंगे, इसी में इसके लोअर और इसके अपर को ऐड कर देंगे। ठीक, ऐड कर दिया। अब यहाँ से चलेंगे इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हुए, ये देखिए, यह इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन आप फिलअप करेंगे। अब ज़रा देखिए, एनर्जी अगर पता चल जाए कैसे, तो सोचिएगा यह 1s है, इससे ज़्यादा कौन आ रहा है, फिर इसके बाद 2s आ रहा है ना, उसी सीक्वेंस में चलिए 2s, फिर कौन आ रहा है 2p, देखिए
2s के बाद यहाँ आएंगे 2p आ रहा है, फिर उसी सीक्वेंस में 2p के बाद क्या आएगा 3s, फिर उसी सीक्वेंस 3s के बाद क्या आ रहा है, अरे देखिए 3s के बाद क्या आ रहा है 3p। यह n प्लस एल का ही एक प्रारूप है, पूरा सीक्वेंस दे दिया गया। 3p के बाद फिर क्या आ रहा है 4s। अब देखिए 4s के बाद जब यहां आएंगे तब क्या आएगा 3d, फिर उसके बाद 3d के बाद क्या आएगा 4p, फिर उसके बाद 4p के बाद क्या आएगा 5s, फिर 5s के बाद क्या आ रहा है 4d, फिर 4d के बाद क्या आएगा 5p, फिर 6s, फिर 6s के बाद फिर आइए देखिए, यह पकड़ के आइए देखिए 4f 5d 6p, 4f 5d 6p 7s, फिर 7s से आइए देखिए क्या आ रहा है 5f 6d 7p, 5f 6d 7p। यह इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी n प्लस एल रूल के अनुसार यही आपबाउ प्रिंसिपल की मुख्य चीज़ है, मेन चीज़ है। बहुत चीज़ इस पर फोकस जरूर करिएगा, इसको याद कीजिएगा, इसको कम से कम 20 बार बनाइएगा रफ कॉपी पर, 20 बार बना के प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आपको कुछ क्षण के लिए याद होगा। फिर 1-2-3 दिन बाद फिर बनाएगा 5 बार, फिर याद हो जाएगा, फिर 1 महीने बाद बनाएगा, इस तरह से तब यह रट जाएगा आपको, ठीक है, दिमाग में बैठ जाएगा और यहाँ पर आप तुरंत अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी सीक्वेंस में करते जाएंगे। अब आपको पता चलेगा एस में कितने रहते हैं, पी में कितने रहते हैं, डी में कितने रहते हैं, एफ में कितने रहते हैं, ठीक। तो चलिए अब उसके बाद यह हो गया, आपबाउ रूल ख़त्म हो गया। तो हम आपको कुछ दे रहे हैं एग्जाम्पल, जिसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे दें नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, जितने पीरियाडिक टेबल हैं। और सबसे पहले तो आप पीरियाडिक टेबल को याद कर डालिए, ठीक है। उसकी ट्रिक आपको मिल जाएंगी, यूट्यूब पे जाइएगा, ट्रिकें मिल जाएंगी, नहीं तो पीरियाडिक प्रॉपर्टी जब पढ़ाएंगे ट्रिक बता देंगे, उसको याद कर लीजिएगा। तो इन सब के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिएगा, करेंगे, प्रैक्टिस जाएगी, याद हो जाएंगे, ठीक। थैंक यू। अब आइए हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल पर। हुन्स मल्टीप्लिसिटी क्या कहा था इन्होंने, देखिए आपबाउ प्रिंसिपल हो गया, उन्होंने क्या कहा था कैसे इलेक्ट्रॉन एंट्री करते हैं सबसेल या ऑर्बिटल में, किस सीक्वेंस में। हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल क्या कहा, यहाँ पर यह बताया गया कब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होती है। अरे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर जगह आपने भरते हुए देखा, बीएससी कर रहे हैं आप, हर जगह आपने भरते हुए इलेक्ट्रॉनों को ऐसे देखा होगा। तो कब पेयरिंग होगी कब पेयरिंग नहीं होगी, वही हुन मल्टीप्लिसिटी रूल बताया है। कुल मिला क्या, गिवन इन रेफरेंस ऑफ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों के पेयरिंग के रेफरेंस में ही यह रूल आया था। देखिए कोई भी रूल हो ना, याद करने का तरीका यही है, आपने यह पहले बताना ही पड़ेगा, याद रखना ही पड़ेगा किस लिए यह रूल आया था। डायरेक्ट प्रिंसिपल आपको याद नहीं हो जाएगा, आपको पहले किस लिए आया था एकदम कहानी की तरह पढ़िए। आपबाउ क्यों आया था, इलेक्ट्रॉन भरने के लिए ऑर्बिटल में। हुन्स क्यों आए, ऑर्बिटल में पेयरिंग कैसे होती, कब होगी कब नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर वह, अब वहाँ पर क्या कहें, हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल में क्या कहा गया, एज वेल एज पॉसिबल द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन एनी सेल, मतलब पेयरिंग तो बाद की बात है, जब तक संभव हो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखिए किसी भी ऑर्बिटल में, उसके बाद पेयरिंग होगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल छोटा दूँ, यस है, पी है, डी है और एफ है, ठीक है। यस में या एक ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन भरें, क्या हम कोई और इलेक्ट्रॉन एस में भर सकते हैं, भर सकते हैं, लेकिन वो पेयर हो जाएगा। तो यस में मैक्सिमम पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है, अब दूसरा भरेंगे तो उल्टा भर देंगे, पेयर हो जाएगा। अब जरा देखिए पी में एक भर दें, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास 2 रास्ते, देखिए
एक पहले भरा है, 2 इलेक्ट्रॉन या तो हम इसमें भर दें या तो हम इसी में भर दें, तो यह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले हमने जितना संभव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरना है, 3 भरना हो तो हम तीसरा इसी में भर देंगे, ना कि ऐसे भर देंगे, ऐसे नहीं। और सीक्वेंस में भरना, ऐसा भी नहीं कि 2 भरना तो ऐसे कूद के ऐसे भर दे, नहीं, यहीं भरा जाएगा उसके बाद यहाँ। यह अरेंजमेंट होती हैं कभी कभी लेकिन संभव नहीं है और यह भी गलत हो जाएगा। तो क्या कहा गया, अब P में 3 ऑर्बिटल हैं तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब जब चौथा भरना होगा तो अनपेयर्ड, 5वां भरना होगा तो ऐसे। इसका मतलब पहले संभव जब तक हो तब तक अनपेयर्ड भरना। अब से इसी तरह D में, तो D में अगर 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो 1 भर लीजिए, 1 अनपेयर्ड। 2 दिया तो तुरंत आप आगे आइए, ऐसा नहीं पेयर कर देना क्योंकि पहले हूंड रूल को अप्लाई करना है। 3 दिया 3, 4 दिया 4, 5 दिया 5, बस। D में 5 ऑर्बिटल हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन जब तक मिले तब तक अनपेयर्ड ही रहेंगे, मतलब मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए D में, 5। अब छठा मिलेगा, अब पेयर कर सकते हैं। उसी प्रकार F में भी अब देखिए, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 7 को ही अनपेयर्ड करना है, उसके बाद ही पेयरिंग करने हम जाएंगे। बस वही रूल कह रहा है कि एज विल ए पॉसिबल द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन एनी सेल। किसी भी सेल या सब सेल में इलेक्ट्रॉन भरिए लेकिन संभव जितना उतना अनपेयर्ड बनाते जाइए, उसके बाद ही उसको पेयर करना। देखिए 7 इलेक्ट्रॉन तक पेयर कर अनपेयर्ड कर दिया हमने, ठीक है, तो हो जाएगा। अब इसी बिहाफ पर आप इसी आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का है, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए हम क्या कर लेंगे, दोनों तरह से कर लीजिए, 2 और 5 सेल के अनुसार, और सब सेल के अनुसार क्या हो जाएगा, पहले में 1f2 और दूसरे में 2f2 2p3, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए भर दिया हमने, अब P में हमने हुंड रूल को अप्लाई करना है, ठीक है, या आप बाउ रूल से हो गए और हुंड रूल। अब 3 इलेक्ट्रॉन ना, 1 2 3, वहीं पे नहीं भर देंगे, पेयर करेंगे नहीं, पहले अनपेयर्ड चेक कर लीजिए, अब उसके बाद 3, तो 3 अनपेयर्ड हो गए। उसी प्रकार जरा क्रोमियम का देख लीजिए, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 6 6 12 और 12 6 18 और 4s1 हो जाता है, इसका एक्सेप्शनल है 4s1 3d5, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए जरा, एक 2 3 4 5, तो कितने अनपेयर्ड हो गए, 5 इसमें 1 इसमें, 6 अनपेयर्ड हो गए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस 2 को उठा के यहीं भर देना, पेयर्ड कर, नहीं, जब तक आप ऑर्बिटल में स्पेस है तब तक अनपेयर्ड भरते रहिए, फिर नई स्पेस होगा तब पेयरिंग करिए, फिर ओवर हो जाएगा तो दूसरे ऑर्बिटल में चलिए, उसके हायर एनर्जी लेवल वाले में, ठीक। आगे बातें तो यह सब करेंगे ना, तो इनको आप ऑर्बिटल में भी भरना सीख लेना, तो बस प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर हम बढ़ेंगे ये अच्छे। अब आपको क्वांटम नंबर्स पढ़ाया जाएगा, इसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक आ गया। यह टॉपिक आपको एकदम बेसिक था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, अब इसमें हम बढ़ेंगे क्वांटम नंबर की तरफ से, ठीक है। थैंक यू।